अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासी और मुख्तलिफ सूरत हाल पर नाज़रीन, जैसे जैसे 13 अगस्त का वक्त आ रहा है कि नए इलेक्शन कराने का, पीडीएम की जमातों में इख्तलाफात खुल के आते जा रहे हैं और हुकूमत बजाय इसके बजट में अवाम को रिलीफ देने के सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं और निगरान हुकूमत का वक्त खत्म होता जा रहा है, जो हो चुका है, उसके बाद बजाय इसके के तरीके इंसाफ को टारगेट किया जाए, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पीडीएम को इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, उन्हें लग रहा है कि वो केपीके में भी नहीं जीत पाएंगे, जिस पर वकला बरादरी आजकल सख्त गमो गुस्से का इजहार कर रही है। एतजाज अहसन ने मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा कर बयान पर शदीद रद्द अमल इजहार किया है कि हमारा एक कुलीग, एक दोस्त बलोचिस्तान में एक वकील को मर्डर कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, लेकिन उसका इल्जाम एतजाज मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा और वजीर आजम पाकिस्तान के एडवाइजर ने इमरान खान पर लगा दिया, जिस पर इमरान खान ने उनको 22 अरब हर्जाने का नोटिस जारी कर दिया। इस पर एतजाज हसन कहते हैं, मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि सियासी हुकूमत अपने मुखालफिन को दबाव के लिए कत्ल, गद्दारी और बगावत जैसे मुकदमत कराएं। उन्होंने कहा सियासत में हमेशा हुकूमतें आती जाती रहती हैं, इलेक्शन होते हैं, शफाफ होते हैं, मामूली बात होती है, लेकिन कभी भी सियासी जमातों को खत्म करने की रविश ना माजी में खत्म हुई ना आज खत्म होगी। उन्होंने कहा मुझे इस बयान पर रंज हुआ है कि इन्होंने वजीर आजम के एडवाइजर ने किया, इन्हें शामिल तफ्तीश करना चाहिए। बादिउल नजर में कत्ल के फौरी बाद एक बड़ी सियासी जमात के लीडर पर इल्जाम लगाना एक नहायत मायूस कुन सूरत हाल है। अगर यही सूरत हाल रही तो मुल्क में, पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन हर तारीख पर खुद जा रहे हैं, उनके लोगों को तोड़ फोड़ा जा रहा है। जब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, चाहे वो टिकट होल्डर भी हो, उन्हें किसी किस्म की रियायत मिलने का इम्कान नहीं है। इन हालात में नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने साबक मौजूदा वजीर आजम के एडवाइजर को 20 अरब हर्जाने का नोटिस कर दिया और कहा कि इस हर्जाने की रकम को शौकत खाना पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा हुकूमत ने सियासी मुखालफिन और इख्तलाफ राय को जाती दुश्मनियां बना ली हैं, कानून का गलत इस्तेमाल अदारों की क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, वो पुरअमन सियासी जद्दोजहद का सिलसिला जारी रखेंगे और किसी किस्म का भी किसी के साथ मुहादरा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अदारे पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, तमाम अदारे एहतराम है। ताहम मौजूदा पीडीएम की 13 जमातें मिलकर बास अदारों और अवाम के दरमियान गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं जो नाकाम होंगी। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सूरत अपने अदारों को खुद मुख्तारी पर सौदेबाजी नहीं करूंगा। न ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ तो हुकूमत बज़ाहिर तरीके इंसाफ के कम व बेशतर सारे ही रहनुमा यहां तो जमात छोड़ चुके हैं या मुल्क से भाग चुके हैं, यहां पुलिस को हाथ नहीं आ रहे, लेकिन दूसरी तरफ पीडीएम की जमातें अपना वोट बैंक इस पोजीशन में नहीं ला सकी कि अकेले इलेक्शन जीत सके। और अकेले इलेक्शन नहीं जीतते तो क्या ऐसा तो नहीं साजिश होगी कि मुल्क में जैसे पहले 14 मई का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था इलेक्शन कराने का, दोबारा अक्टूबर में भी इलेक्शन ना कराए जाएं। और र्यूमर्स ये भी आ रही हैं कि शायद इलेक्शन मार्च 2024 में कराया जाए। क्या अगर मार्च 2024 में मौजूदा पीडीएम की 13 जमातें जो चूचू का मुरब्बा है, इनकी मुखालफ सियासी जमात तरीके इंसाफ का वोट बैंक ग्राफ अगर और ऊपर चले जाता है तो कब तक इलेक्शन से भागेंगे? ये आइन शिकनी और आइन कानून का हुक्म ना मानने की रवायात। आइनी माहिरीन कहते हैं जमहूरियत के लिए कत्ल है। 15 साल मुसलसल जमहूरियत में पाकिस्तान मजबूत होना चाहिए था, लोगों को उनके बुनियादी हकूक मिलने चाहिए थे, लेकिन पिछले 14 माह में
14 माह में जो इंसानी हकूक की पामाली की गई, जो इंतकामी कार्रवाइयां की गई, इसकी मिसाल नहीं मिलती और ये पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत दोनों का खात्मे का बायस बन सकती है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने जो अमाइन में अमेंडमेंट की थी, वो उसका केस आज फिर अदालत में लगा है। पूरी कौम की तवज्जो ये है कि शायद पुलिस हो, एफआई हो, नैब हो, वो हुकूमत के कहने पर जिसको चाहती है गिरफ्तार करती है, जिसको चाहती है मुकदमा दर्ज कर देती है, जिसको चाहती है उठाकर ले जाती है, जिस पर चाहती है तशद्दुद करती है। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट वाहिद उम्मीद की किरण है कि अगर उन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान में सियासत को कामयाब करना है, इंसानी हुकूक की पामाली करनी है, जुल्म नाइंसाफी को रोकना है, तो सुप्रीम कोर्ट ही अपने फैसले पर अमल करा सकती है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता दयाल साहब ने 3 रुकनी दिया था 14 मई का, उसका वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन ने हुक्म मानने का इनकार कर दिया था। लेकिन अफसोस कि अल्लाह की अदालत के बाद एक ही अदालत होती है सुप्रीम कोर्ट, उसने भी उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस नहीं किया। क्या मुल्क को इस वक्त बेआइन चलाने का रास्ता है? क्या मुल्क में अदालतों का हुक्म ना मानकर हम जंगल का कानून लाना चाहते हैं? सियासी जमातें इलेक्शन हारती हैं, जीतती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। माजी में भी सियासी इत्तेहाद बनते रहे, टूटते रहे, एक दूसरे के साथ छोड़ता रहा। एमक्यूएम कमो बेशतर दर्जनों दफा मुख्तलिफ जमातों की इत्तेहादी बन गई। नून लीग भी ऐसे ही है। खुद तरीके इंसाफ ने भी एमक्यूएम से इत्तेहाद किया, लेकिन सियासी इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। उसका यह मतलब नहीं कि आप आजादी राय हक को दबा दिया जाए, उसका गला घोंट दिया जाओ, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया जाओ। हुकूमत की पीडीएम की ये पॉलिसियां कि पुलिस का एफआईए का नजायज इस्तेमाल तो ऐसा बर लग रहा है कि जैसे मुल्क में ये 2-3 अदारे आइन की हुक्मरानी रही मौजूदा मुस्लिम लीग की इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ नहायत अच्छी शोहरत के हामिल काबल, जो अमेरिका में आईटी में ऐसे करते थे, चेयरमैन नादरा ने इस्तीफा दे दिया और उसमें उन्होंने वजूहात लिखी हैं कि इस मुल्क में ईमानदारी और नेक तरीके से काम नहीं किया जा सकता। सियासतदान चाहते हैं कि उनके मुखालफिन को कुचला जाए। उन्होंने कहा मैंने तो रिजाइन दे दिया है और बदकिस्मती है कि इस मुल्क में ईमानदारी से और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने में रुकावटें डाली जा रही हैं। उन्होंने कहा मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में डाल लिया कि मैं बैरून मुल्क ना जाऊं। मेरी ये गुजारिश है कि मेरा नाम भी डाल लें। लेकिन यहां नादरा के महकमे को बड़ी मुश्किल अपडेट किया था, पूरी दुनिया के मुकाबले में इसका कंप्यूटराइज सिस्टम किया था। तो इधर सियासी भर्ती की बजाय किसी भी काबल और ऑनेस्ट अफसर और मेहनती अफसर को लगाया जाए। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि तारिक मलिक को इलेक्शन की वोटर लिस्टों में हेरा फेरी करने की वजह से उन पर इतना दबाव डाला गया, उन्हें जिच किया गया, उन्हें फॉलो करके तंग किया गया कि वो इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। पर इस्तीफे में उन्होंने तमाम वजूहात बयान कर दी कि मैं पहले भी दुनिया में इंटरनेशनल नौकरी छोड़कर पाकिस्तान की खिदमत करने आया था, लेकिन लगता है पाकिस्तान में पाकिस्तान की खिदमत करना जुर्म है। इधर हुक्मरान पीडीएम अफसरान को, चाहे वो कोई भी सरकारी हो, उन्हें अपना जाती गुलाम बनाना चाहते हैं। वो इलेक्शन में गड़बड़ या वोटर लिस्ट में हेर फेर चाहते थे, जो मैं नहीं होने दूंगा। मैंने हर मुमकिन कोशिश किया कि पाकिस्तान में कंप्यूटराइज सिस्टम, पूरी दुनिया में जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं उन्हें आईडी कार्ड के हसूल में या आईकॉन कार्ड के हसूल में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मुझे पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए किए वाले कामों की वजह से मुझ पर मुबैना इल्जाम लगाया गया कि मैं किसी और सियासी एजेंडे पे हूं, जबकि सरकारी अफसर सिर्फ आइन और कानून का पाबंद होता है और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करता है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि जून के महीने में जो हुकूमत ने पीडीएम ने तरमीम की थी कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात काम किए थे, रूल एंड प्रोसीजर, उसका अहम फैसला हुकूमत के लिए बहुत बड़ा दचका साबित हो सकता है और इस फैसले के बाद हुकूमत का इलेक्शन में जाना मुश्किलात में इजाफा होगा। दूसरी तरफ आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इकॉनमी में सख्त बहरान आने वाला है। कहा जा रहा है 30 जून तक हमने 30,000 अरब रुपया कर्जा अदा करना है, जो आईएमएफ से डील ना होने की वजह से मुश्किलात का शिकार है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।